नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायां नमो योगेशविसाहं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा नंबर 102 नंबर की गाथा का जो विषय है उत्पाद आदि का क्षण भेद निरस्त करके वे द्रव्य हैं यह समझाते हैं। ये प्रश्न और उसके उत्तर के रूप में ये बात निकाली है। प्रवचन सार निकालो भैया, प्रवचन सार निकालो, प्रवचन सार। तो इसमें 102 नंबर की गाथा में जो विषय था उसमें आचार्य भगवान ने पहले एक प्रश्न खड़ा किया था शिष्य की ओर से। प्रश्न बहुत मार्मिक था और उस प्रश्न को सुनकर के अपने को ऐसा लगे कि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, ऐसा लगे। लेकिन वो प्रश्न क्यों गलत है वो भी आचार्य भगवान खुद ही समझाएंगे। तो शंका क्या की गई थी यहां पर देखो, शंका ये की थी टीका में कि प्रथम शंका उपस्थित की जाती है यहां माने इस विश्व में वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है ना। ये चर्चा हो चुकी थी लेकिन फिर से अपन पढ़ लेते हैं। माने वह पृथक ही होता है और जो स्थिति क्षण हो वह दोनों के अंतराल में माने उत्पाद क्षण और नाश क्षण के बीच दृढ़तया रहता है, इसलिए वह जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। और जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इसलिए जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। इस प्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में उतरता है। अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य का समय भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता, ऐसी बात हृदय में जमती है। ये किसने कहा कि इस शिष्य ने कहा, शंकाकार ने कहा कि आप जो कहते हो कि भाई जो जन्म क्षण है वो जन्म क्षण है, वो स्थिति क्षण कैसे हो जाएगा, नाश क्षण कैसे हो जाएगा, इसी तरह सब में समझना। तो आचार्य भगवान ने इसका समाधान बहुत अच्छा किया। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने अगर द्रव्य का ही नाश बोला होता, द्रव्य का ही उत्पाद बोला होता और द्रव्य की ही ध्रुवता बोली होती तो तुम्हारी बात बराबर थी। लेकिन हमने तो ऐसा बोला नहीं। हमने तो ये कहा कि उत्पाद वे द्रव्य पर्यायों में ही होते हैं। ये चर्चा चल रही है ना, पिछली गाथाओं से ये चर्चा चल रही है कि उत्पाद वे और द्रव्य ये अंशी के धर्म हैं। ये स्वयं अंशी नहीं है, अंशी के धर्म हैं। और अंशी के धर्म कब कहलाएंगे ये कि जब वे तीनों एक साथ हों तो अंशी के धर्म कहलाएंगे। अगर तीनों में से एक भी एक समय में नहीं है तो फिर अंशी के धर्म कहां रहे, फिर तीन धर्म कहां रहे। और जब अंशी के धर्म ही नहीं रहे तो अंशी कहां रहा। अंशी के धर्म अंशी कब कहलाया वो कि जब उसमें तीनों अंश एक साथ हो और तीनों में से एक भी नहीं हो तो फिर अंशी कहां कहलाया वो। अभी उसको बहुत अच्छा समाधान आचार्य भगवान यहां पर दे रहे हैं। यहां उपरोक्त शंका का समाधान किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद आदि का क्षण भेद माने उनमें समय भेद, क्षण भेद का मतलब क्या होता है
उत्पाद का क्षण अलग है, व्यय का क्षण अलग है, ध्रुवता का क्षण अलग है। ये उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में तभी उतर सकता है, कब? कि जब यह माना जाए कि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही ध्रुव रहता है और स्वयं ही नाश को प्राप्त होता है, कि तब तो तुम्हारी बात बराबर है। कि द्रव्य अगर स्वयं नष्ट होता हो तो उसको नाश होने के लिए एक समय चाहिए, फिर उसको उत्पन्न होने के लिए एक समय चाहिए, फिर टिकने के लिए भी चाहिए काल भेद, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन हमने ये तो कहा नहीं, है ना? किंतु ऐसा तो माना नहीं गया है। तो कैसा माना गया है? क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है। दो बातें इसमें मैंने थोड़ी चर्चा की थी परसों के दिन, कि स्वीकार और सिद्ध किया गया है। तो स्वीकार में क्या बात कही थी और सिद्ध करने में क्या बात कही थी? कि स्वीकार किया गया ये आगम का ये वचन है कि उत्पाद वे द्रव्य में क्षण भेद नहीं है, क्योंकि वो अंश के भेद हैं, अंशी के धर्म नहीं है। अंशी के धर्म है, वो स्वयं अंशी नहीं है। उनमें उत्पाद वे द्रव्य में क्षण भेद नहीं है, ये हमने आगम से स्वीकार किया। और दूसरा क्या किया कि तर्क के द्वारा इस बात को सिद्ध किया। तर्क क्या दिया था इसमें? कि द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्य का होवे तो दिक्कत आवे। द्रव्य का तो माना नहीं हमने तो क्या माना है? हमने तो पर्याय का उत्पाद वे द्रव्य, तीनों पर्याय में घटित किए, हमने तो अंशों में घटित किए। आगे 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 बहुत अच्छे उदाहरण से वो सिद्ध करने वाले हैं। देखो अभी पर्यायों के ही स्वीकार ये स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि पर्यायों के ही उत्पाद आदि हैं। उत्पाद वो भी पर्याय, वे वो भी पर्याय, द्रव्यता को भी पर्याय। पर्याय माने क्या अर्थ है यहां पे पर्याय का? कि वो भेद हुआ ना, अंशी के अंश रूप तीन भेद हुए। अंशी है वस्तु और उस अंशी वस्तु के तीन भेद हुए। ये कौन सा? उत्पाद भी एक भेद हुआ, वे भी एक भेद हुआ, ध्रुवता भी एक भेद हुई। तो अंशी वस्तु के एक भेद हुए, वो भेद हुए। तो इस अपेक्षा से ये बात यहां पे कह रहे हैं। और जब वो ऐसा है कि पर्यायों के ही हैं, उत्पाद आदि हैं, तब फिर वहां क्षण भेद कहां से हो सकता है? मैंने नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता ये तो कह दिया आचार्य ने। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इस बात को हम समझाते हैं। तो अब समझाते हैं। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कुमार, मैंने जो बहुत से लोग बोलते हैं ना, क्या कि ये निमित्त उपस्थित रहता है, ये भाषावली सोनगढ़ ने नई गढ़ी है। जिन लोगों को ये भ्रम है वो इस गाथा को पढ़ने से टूटेगा कि ये भाषावली सोनगढ़ ने नहीं गढ़ी है, ये भाषावली अमृतचंद्र आचार्य की दी हुई भाषा है। निमित्त माने उपस्थित। ये देखो अभी आएगा इसमें। कुमार, जैसे कुमार दंड चक्र डोरी द्वारा क्या चीज आई? कुमार, दंड, चक्र और डोरी द्वारा, ये चारों क्या हुए? निमित्त है कि उपादान है? निमित्त है ना? हाँ देखो, द्वारा आरोपित किए जाने वाले, सुनना एक एक शब्द पे ध्यान देना, कि आरोपित किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में आ गया। जो राम पात्र का जन्म क्षण है, राम पात्र का जो जन्म क्षण है, कैसा राम पात्र? कि जिसमें कुमार, चक्र, दंड, डोरी के द्वारा आरोपित किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में, है ना? वो आरोपित करता है संस्कार कर, माने वो राम पात्र जो बना ना, तो वो मिट्टी में वो संस्कार को क्या किया हुआ उसमें, उसकी हैसियत कितनी रही? उपस्थिति मात्र और आरोपित मात्र।
आगे दोनों शब्द आए ना यहां पे, हैं? उपस्थिति और आरोपित दोनों शब्द आए, देखो, है ना। हाँ, कि जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, माने उत्पाद। जन्म क्षण का मतलब क्या होता है? उत्पाद। यहां से गुरुदेव श्री ने निकाला कि प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में होती है। ख्याल में है? यहां से निकाला उन्होंने। उदाहरण दिया राम पात्र का जो जन्म क्षण होता है उसी जन्म क्षण में उत्पन्न हुआ ना। तो जैसे राम पात्र अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हुआ, भले ही वहां पर कुमार की उपस्थिति थी, चक्र की उपस्थिति थी, दंड की उपस्थिति थी, और उस पर ये संस्कार उसने किए, ऐसा आरोप भी आया। आरोप भी आया। किस पर आया? आरोप आया कुमार पर, आरोप आया दंड पर, आरोप आया चक्र पर, आरोप आया कुमार पर। आया ना? उसकी उपस्थिति, और उसकी उपस्थिति से उस पर यह आरोप भी आएगा। भले हो गया। अपन लोग यही तो बोलते हैं कि निमित्त माने आरोपित कारण, निमित्त माने उपस्थिति मात्र। अब ये भाषावली किसकी है? बोलो, ये भाषावली किसकी है? अभी ये सोनगढ़ की भाषावली है कि ये आचार्य अमृतचंद्र की 1000 साल पहले की भाषावली है? लोग बहुत से मतलब कुछ भी बोल दे अपने मुंह, मतलब अभी तो अपने मुमुक्षुओं में कुछ लोगों में भांग पी लिए कुछ लोगों ने, करे नहीं ये शब्द तो फिर किधर नहीं है शब्द, शास्त्र खोल के तो पढ़ो, पढ़ना किसी को है नहीं, है ना। और थोड़ा सा वो सूट, वो क्या क्या कहते हैं वो, कि एक हल्दी का घाटिया मिला और पंसारी बन बैठे, ऐसी हालत में लोग जी रहे हैं। जिनवाणी में लिखा नहीं लिखा, आरोपित और उपस्थिति दो बातें लिखी। वो हो, फिर भी क्या हुआ कि जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, तो अब राम पात्र का जन्म क्षण, तो जैसे राम पात्र अपने जन्म क्षण में हुआ, कैसे हुआ वो? कि अपने जन्म क्षण में हुआ। इसमें से क्या बात निकली? कि इसमें से ये बात निकली कि विश्व के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में होती है। अपने जन्म क्षण के पहले अनंत तीर्थंकर और अनंत सिद्धालय भी उस पर्याय को ला नहीं सकता, और जन्म क्षण आवे तो अनंत सिद्धालय भी उस पर्याय को रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अनंतों की और सिद्धों की व्यवस्था नहीं है, ये वस्तु की व्यवस्था है। ये अनंत और सिद्ध भगवंतों ने नहीं बनाई ये व्यवस्था वस्तु की, उन्होंने तो बताई है, और उन्होंने ही बताई है कि जन्म क्षण में वो पर्याय होगी। हम भी नहीं कर सकते उस पर्याय को। सिद्ध भगवान, अभी सिमंदर भगवान विराजमान है ना विदेह क्षेत्र में, है ना। यहां पर 20वें तीर्थंकर थे, तभी वो सिद्ध भगवान, सिमंदर भगवान तब वहां पर हुए थे जब यहां 20वें तीर्थंकर थे, और अगली 24 के यहां 13वें तीर्थंकर होंगे, तब वो सिमंदर भगवान, ये जो अभी सिमंदर भगवान है, ये मोक्ष में जाएंगे। बोलो, अपनी सिद्ध दशा की पर्याय उनके ज्ञान में इस समय झलक रही कि नहीं झलक रही है? झलक रही है ना। और वो तो अनंत बल के धनी है ना, अनंत बल प्रकट हो गया ना, अनंत बल प्रकट हो गया। तो अनंत बल के धनी तीर्थंकर अपनी सिद्ध पर्याय को उस जन्म क्षण के पहले ला करके दिखाएं। बोलो, ला करके दिखाएं। अनंत बल के धनी, अनंत बल के धनी तो ला नहीं सकते हैं। और ये अज्ञानी कह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। भाई, जन्म क्षण पर्याय अपने जन्म क्षण में होती है। इस बात की स्वीकृति में पर्याय का अकर्तृत्व आ जाता है, और ये पर्याय का अकर्तृत्व आने पर दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर जाती है। इसका नाम पुरुषार्थ है। हम क्या मानते हैं? अरे साहब, फिर पुरुषार्थ नहीं करें क्या? क्या पुरुषार्थ करोगे? कुछ नहीं कर सकते। जो पर्याय, ये स्वीकार करना पुरुषार्थ नहीं लगता जीव को, कि ये तथ्य आज तक मैंने स्वीकार नहीं किया कि प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में होती है। इस बात को स्वीकार करने का नाम अनंत पुरुषार्थ। जो आज तक नहीं किया उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। हेरा फेरी का पुरुषार्थ तो अपन ने अनंत बार, बहुत बार किया है। क्या हुआ उससे? आज तक कुछ नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? देखो, उपस्थिति में जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही मृतिका पिंड का नाश क्षण होता है।
बोलो, पहले राम पात्र उत्पन्न हुआ या पहले मृतिका पिंड का नाश हुआ? कि मृतिका पिंड का नाश ही राम पात्र का उत्पाद है और राम पात्र का उत्पाद ही मृतिका पिंड का नाश है। और वही माने कौन? वही दोनों कोटियों में रहने वाला। दोनों कोटियां कौन कौन सी? कि ये जो हुआ ना, राम पात्र का उत्पाद और मृतिका पिंड का व्यय, कि ये दोनों कोटियों में रहने वाला मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। राम पात्र मृतिका पिंड का व्यय हुआ, उस समय भी मिट्टी थी। राम पात्र का उत्पाद हुआ, उस समय भी मिट्टी है। बोलो, मिट्टी की ध्रुवता होगी कि नहीं होगी? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बात कि अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ये प्रश्न आया था, है ना। एक मैंने अच्छे मुमुक्षु ने प्रश्न किया था कि ये बात तो बराबर है, लेकिन ये परिभाषा अपन लोगों ने कहां से ली कि निमित्त उपस्थिति मात्र होता है और वो उपचारित आरोपित कारण है, ये कहां से ली? आगम में कहां है? क्या हालत है लोगों की। देखो, दोनों कोटियों में रहने वाला मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। बराबर है, बराबर है। अब देखो, ये दिया उदाहरण। इसी प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा, अंतरंग साधन क्या है? कि उस पदार्थ का परिणमन स्वभाव। क्या कहा? अंतरंग साधन क्या है? कि उस पदार्थ का परिणमन स्वभाव, यानी तत्समय की योग्यता, कार्य जो भी होगा उस समय उस पदार्थ का जन्म क्षण, उस पदार्थ का जो भी है ना, वो उस अंतरंग साधन और बहिरंग साधन क्या? कि उस समय जिस पर उस कार्य में अनुकूलता का आरोप आ सके अथवा जिसकी उपस्थिति को वहां पर हम निमित्त कह सकें। ठीक है? तो अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में क्या हुआ? कि जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है, वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है और वही दोनों कोटियों में रहने वाले द्रव्यत्व का स्थिति क्षण होता है। देखो आगे बात, माने ये सारा उत्पाद वे द्रव्य का अंतरंग संस्कार कौन कर रहा है? अंतरंग और बहिरंग कारण लिए ना। तो देखो अभी से देखो, फिर से पढ़ो इसको जरा। अंतरंग और बहिरंग साधन लिए ना, अंतरंग और बहिरंग साधन। तो साधन क्या है? अंतरंग साधन का मतलब उस वस्तु में पाए जाने वाला उत्पाद वे द्रव्य, उस वस्तु की जो परिणमन की धारा, उस वस्तु की जो व्यवस्था है वो, और उसके साथ में वहां पर उचित अनुकूल निमित्त, वो बहिरंग साधन। माने उस बहिरंग साधन को भी ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं होता है। जब समर्थ उपादान कार्य रूप परिणमित होता है तो उसी समय उसके अनुकूल निमित्त की उपस्थिति वहां होती ही है। उसको करना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, मिलाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं मिलाना पड़ता? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिला नहीं सकता। देखो, जिनागम का कोई भी अर्थ हो तो जिनागम का वो अर्थ जिनागम के किसी भी सिद्धांत को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। सिद्धांत वही है। अब अपन कहेंगे नहीं नहीं, निमित्त को मिलाना, कभी कभी निमित्त को मिलाना भी पड़ता है, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, यह महासिद्धांत टूटता है मिलाने की बात करने पर। और निमित्त की उपस्थिति से ही इनकार करने पर
कार्य के काल में उचित अनुकूल निमित्त होता ही है, इस महासिद्धांत का अपलाप होता है। यह भी एक सिद्धांत है कि कार्य के काल में उचित निमित्त होगा ही, और यह भी एक सिद्धांत है कि निमित्त होगा ही, लेकिन निमित्त उसमें कुछ करेगा नहीं, तभी वो निमित्त है, नहीं तो निमित्त नहीं है। वो कुछ करे, उस पदार्थ में कुछ करे तो वो निमित्त नहीं है, और पदार्थ के काल में उस पर अनुकूलता का आरोप नहीं आवे तो वो निमित्त नहीं है। वो निमित्त ही इसलिए है कि वह करता कुछ नहीं है और आरोप सारा उसी पर आता है। क्या क्या कहा? घड़े में कुमार करता कुछ नहीं है ना? और ये बात जैन दर्शन के अलावा कोई नहीं कहता, सारी दुनिया यही कहती कि कुमार घड़ा बनाता है, उस कुमार का घड़ा बहुत बढ़िया है, वहां जाकर के घड़ा लेके आओ, उस कुमार के घड़े में सर्द गर्मी में भी पानी ठंडा रहता है। बोलो सारी दुनिया श्रेय किसको देगी? जिसको श्रेय मिलेगा केवल, करेगा कुछ नहीं। अब करेगा कुछ नहीं, ये तो जैन दर्शन के अलावा किसी के पास नहीं है बात, है ना? ऐसी बात है। आ गया? ये बात समझ में आ गई? अब देखो, और जैसे राम पात्र में, मृतिका पिंड में और मिट्टीपन में, तीन बातें आई, राम पात्र, मृतिका पिंड और मिट्टीपन में उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अब इसको इस तरह पढ़ो, जैसे राम पात्र में उत्पाद, मृतिका पिंड में व्यय और मिट्टीपन में द्रव्य, प्रत्येक रूप में, माने प्रत्येक पृथक पृथक वर्तते होने पर भी उत्पाद है, व्यय और ध्रुव नहीं। व्यय है, उत्पाद और ध्रुव नहीं। द्रव्य है, उत्पाद और व्यय नहीं। ऐसा होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी, कि जो तीनों स्वभावों को स्पर्श करती है, कौन से? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। और मिट्टी की अपेक्षा से कहें तो राम पात्र, मृतिका पिंड और मिट्टीपना द्रव्य में लिया यहां पे, है ना? कि इन तीनों स्वभावों को कौन स्पर्श करती है? कि मिट्टी स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है? मिट्टी स्पर्श करती है। त्रिस्वभाव स्पर्शी मृतिका। अब इसमें त्रिस्वभाव स्पर्शी मृतिका में कुमार कहां आया? बताओ जरा मुझे। जिसको बोला था ना ऊपर के राम पात्र में संस्कार करने वाला, तो त्रिस्वभाव में से एक भी स्वभाव को स्पर्श करने वाला कुमार को कहा हो तो बताओ। उत्पाद को, व्यय को, द्रव्यता, मिट्टी के उत्पाद को, मिट्टी के व्यय को, मिट्टी के द्रव्यपन को कुमार ने स्पर्श किया हो तो बताओ। लिखा यहां पे क्या लिखा? तीनों पृथक वर्तने होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी मृतिका में। तो फिर कुमार कहां गया? कुमार कहां गया? कुमार गया बहिरंग कारण में, आरोपित कारण में, अनुकूलता में, उपचार में, उसमें गया। मिट्टी के अंदर प्रवेश नहीं है उसका। त्रिस्वभाव स्पर्शी तो मिट्टी ही है। आ गया? हाँ। त्रिस्वभाव स्पर्शी मृतिका में वे संपूर्णतया सभी एक साथ एक ही समय में देखे जाते हैं। क्या कहा? एक साथ, सभी एक साथ, सभी एक साथ और एक समय में देखे जाते हैं। अब सभी देखे जाते हैं में आप ये भी ले सकते हो उस समय कुमार भी देखा जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। बहिरंग कारण में आप कुमार को भी साथ में शामिल करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मिट्टी के त्रिस्वभाव में कुमार नहीं घुसेगा क्योंकि उसको तो मिट्टी ने स्पर्श किया है। हाँ, ऐसा है भैया। हाँ, अभी तो अपन ने इसके आधार पे पढ़ा, अभी आत्मा पे घटित करेंगे। इसी टीका को अपन आत्मा पे घटित करके पढ़ेंगे। देखो, अभी एक ही समय में देखे जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर पर्याय में माने उत्पाद में,
उत्तर पर्याय किसे कहते हैं? उत्पाद में। पूर्व पर्याय में अर्थात व्यय में, मैंने पूर्व पर्याय का व्यय। और द्रव्यत्व में माने द्रव्यता में। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इसको भी इस तरह पढ़ेंगे। उत्तर पर्याय में यानी उत्पाद, पूर्व पर्याय में यानी व्यय, और द्रव्यत्व में माने द्रव्य। प्रत्येकतया एक साथ प्रवर्तमान होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे संपूर्णतया तीनों एक साथ एक ही समय में देखे जाते हैं। बोलो, कितना एक एक शब्द पे स्पष्ट है, बिल्कुल पूरा ऑपरेशन है। एक एक स्पष्ट, एक एक शब्द स्पष्ट है बिल्कुल। निमित्त की उपस्थिति से रंच मात्र भी इनकार नहीं, और निमित्त के कर्तृत्व का सर्वथा निषेध। आया। अब देखो, इसी को पढ़ो, आत्मा पे लगाओ। देखो जैसे अभी, चलो यहां इसको आत्मा पे लगाओ, इसी को आत्मा पे लगा के पढ़ते हैं अपन ये दोनों पैराग्राफ फिर से। अभी अपन लेते हैं इसमें सम्यक दर्शन पर अपन घटित करते हैं इसी चीज को। अब सम्यक दर्शन में बहिरंग कारण में दो लेते हैं, देव शास्त्र गुरु है ना, और दर्शन मोनी कर्म का अभाव। ठीक, दो चीजें अपन ले लेते हैं। दो ले, निमित्त तो अनेक हो सकते हैं, एक कार्य में अनेक निमित्त हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, है ना। अब इसी को उपादान कार्य तो एक में हो रहा है ना, जिसको हम कार्य कह रहे हैं, विवक्षित कार्य जिसे हम बोल रहे हैं। निमित्त आरोप बहुतों पे आएगा। अभी देखो, इसी को पढ़ो, इसी पे दोनों पैराग्राफ को इसमें पढ़ो आप। आत्मा पे मैंने बता सम्यक दर्शन, और उधर देव शास्त्र गुरु और दर्शन मोह का अभाव। मतलब अभाव का मतलब उपसम, क्षोपसम, क्षय कोई भी हो सकता है, अपन एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं उसके लिए अभाव। ठीक, तो देखो जैसे अब मैं इसी पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं कि जैसे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव और दर्शन मोनी कर्म के अभाव द्वारा आरोपित किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो मिथ्या दर्शन का सम्यक दर्शन का जन्म क्षण होता है, वही मिथ्या दर्शन का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाला आत्मा का स्थिति क्षण होता है। इसलिए अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय यानी सम्यक दर्शन का जन्म क्षण होता है, वही पूर्व पर्याय का यानी मिथ्या दर्शन का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में माने मिथ्या दर्शन के नाश और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में रहने वाले आत्म द्रव्य का स्थिति क्षण होता है। द्रव्य कौन सा लेना आत्म द्रव्य यहां पर, कि वो द्रव्य वाला अंश लेना यहां पर। आत्म द्रव्य माने अभी जिन तीनों का मिलकर के आत्म द्रव्य नहीं लेना। आप द्रव्य में कौन सा आत्म द्रव्य लेना, कि वो अंश रूप जो उत्पाद वे द्रव्य में जिसको अंश लिया गया है वो लेने का भी। ठीक है, आगे देखो। और जैसे सम्यक दर्शन में, मिथ्या दर्शन के नाश में और आत्म द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य प्रत्येक रूप में प्रत्येक पृथक पृथक वर्तते होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी। अब त्रिस्वभाव स्पर्शी कौन, कि देखो त्रिस्वभाव कौन कौन से, कि मिथ्या दर्शन का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद, और वो जिसको अंश रूप में अपन ने लिया यहां पर आत्मद्रव्य। ठीक है ना,
कि उसकी ध्रुवता इस त्रिस्वभाव स्पर्शी आत्मद्रव्य में वे संपूर्णतया सभी एक साथ एक ही समय में देखे जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर पर्याय में माने मिथ्या दर्शन के सम्य दर्शन के उत्पाद में, पूर्व मिथ्या दर्शन के व्यय में और ध्रुवता में, उत्पाद वे द्रव्य में प्रत्येकतया इन एक एक प्रवर्तमान होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में, त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य कौन सा हुआ कि जो जिसमें ये उत्पाद वे द्रव्य तीनों शामिल हैं, जिसको बोलेंगे अपन अंशी, जिसको बोला प्रमाण का द्रव्य, और जो उत्पाद त्रिस्वभाव माने उस अंशी के अंश, मिथ्या दर्शन का वे, सम्यक दर्शन का उत्पाद और उसमें जो द्रव्यता रही कि वो तीनों, और उन त्रिस्वभाव स्पर्शी कौन है कि वो त्रिस्वभाव स्पर्शी जो पूरा पदार्थ, जो जिसको अपन अंशों, जिसको अपन अंशी बोलेंगे, जिसको अपन समुदायी बोलेंगे, ठीक है। तो त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे संपूर्णतया माने तीनों एक साथ एक ही समय में देखे जाते हैं। अब बोलो ये त्रिस्वभाव स्पर्शी माने मिथ्या दर्शन के व्यय को, सम्यक दर्शन के उत्पाद को और उस समय द्रव्यता को उस द्रव्य ने स्पर्श किया है, माने वो तीनों उस द्रव्य के अंश हैं और इन तीनों अंशों का वो द्रव्य अंशी है। अब कहां तो देवशास्त्र गुरु आए और कहां दर्शन मोनी कर्म का अभाव आया। तो हुआ क्या कि जब जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब तब सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त उपस्थिति रूप में और दर्शन मोनी कर्म का अभाव रूप में वहां पर निमित्त होता है। एक सद्भाव रूप निमित्त है और दूसरा अभाव रूप निमित्त है, और वे मात्र आरोपित निमित्त हैं, अनुकूल निमित्त हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये व्यवस्था है। ऐसे एक एक पे घटित कर सकते हैं आप। वो तो सब भेद की बातें, श्रद्धा गुण वगैरह तो सब, कोई गुण में से कोई पर्याय नहीं उठती, वो समझाने के लिए बोला जाता है श्रद्धा गुण की पर्याय। वास्तव में द्रव्य से ही पर्याय होती है, समझाने के लिए बोला जाता है ये श्रद्धा गुण की पर्याय, ये ज्ञान गुण की पर्याय, एक चारित्र गुण की पर्याय। ये चिद विलास में विषय आया है, शक्तियों के प्रकरण में भेद करके समझाना हो तो श्रद्धा गुण की पर्याय। वास्तव में सम्य दर्शन के वास्तव में वो आत्मा की पर्याय, क्योंकि पर्याय कभी भी गुण में से नहीं उठती है, पर्याय द्रव्य में से उठती है। और जब द्रव्य का परिणमन बोला जाता है तो द्रव्य के परिणमन में सभी गुणों का परिणमन शामिल है। ऐसा है इसमें। जैसे मशीन चलती तो क्या मतलब है, मशीन चली, तो मशीन चली का मतलब क्या हुआ कि एक मशीन है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और मशीन का चलना किसे कहते हैं कि 1000 पहिए हैं उसमें, समझ लो 1000 पहिए, तो 1000 ही पहिए चलेंगे वो, हाँ 1000 ही पुर्जे चलेंगे, उसका नाम मशीन का चलना। पुर्जे का चलना मशीन का चलना नहीं है, लेकिन मशीन का चलना पुर्जे का चलना है। तो किसी गुण की पर्याय वो तो भेद से समझाने के लिए बताया जाता है कि ये श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है कि श्रद्धा गुण की। लेकिन श्रद्धा गुण अपनी पर्याय अलग से खड़ी नहीं कर सकता, द्रव्य के परिणमन में श्रद्धा गुण का परिणमन आ जाता है, द्रव्य के परिणमन में ज्ञान गुण का परिणमन आ जाता है, द्रव्य के परिणमन में चारित्र गुण का परिणमन आ जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? गुणों का परिणमन अलग नहीं होता इतना। वे संपूर्णतया तीनों एक साथ एक ही समय में देखे जाते हैं। आया समझ में? और बहुत गजब की गाथा है ये। और जैसे राम पात्र, मृतिका पिंड तथा मिट्टीपन में प्रवर्तमान, दो बातें, राम पात्र, मृतिका पिंड और मिट्टीपन में प्रवर्तमान उत्पाद व्यय और द्रव्य मिट्टी में ही है। देखो मिट्टी हुई अंश,
और मिट्टी में मिट्टीपन, ये उसका ध्रुव अंश। मिट्टीपना, मिट्टी हुई अंशी, सॉरी मिट्टी हुई अंशी, मिट्टीपना ये अंश ध्रुव रूप। राम पात्र का उत्पाद ये अंश व्यय रूप। मिट्टी पिंड का व्यय ये अंश व्यय रूप। आया, ये अंतर है इसमें, आ गया। और जैसे राम पात्र, मृतिका पिंड और मिट्टीपन में, मिट्टीपन में प्रवर्तमान उत्पाद व्यय और द्रव्य, मिट्टी में मिट्टी ही है। क्या है ये अंश? ये अंश क्या है? तो अंश हैं वे अंशी ही हैं। अभेद कर दो ना, क्यों अंश का भेद खड़ा करते हो, है ना। फिर अंशी का डिटेल करेंगे, अंशी का विस्तार करोगे तो उसमें से अंश निकलेंगे, और अंशों को एक में करोगे तो अंशी खड़ा होगा। नहीं आई बात समझ में? क्या कहा कि अंशी का करो विस्तार, तो अंशी का विस्तार करने में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 अंश निकलेंगे, ठीक। और अंशों को करो अभेद, अंशों में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन अंशों को अभेद करो तो क्या होगा? अंशी खड़ा होगा। अंशी को समझाने के लिए अंश रूप भेद किए जाते हैं, लेकिन अंश रूप भेदों में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं, ऐसा है। मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं। अन्य वस्तु नहीं क्या मतलब? अन्य वस्तु नहीं क्या मतलब? अन्य वस्तु नहीं क्यों कहना पड़ा आचार्य को? क्यों कहना पड़ा? कि उन्होंने वहां पर कुमार को, दंड को, चक्र को, कीली को भी सामने रखा था ना, इसलिए कहना पड़ा कि अन्य वस्तु नहीं है। माने तुम ये राम पात्र का उत्पाद, मृतिका पिंड का व्यय और मिट्टीपन में तुम कुमार को मत ढूंढना, चाक को मत ढूंढना, कीली को मत ढूंढना, कुमार को ये मत ढूंढना, इनको नजर नहीं आएंगे तुम्हें। उत्पाद वे द्रव्य उसमें नहीं आएंगे नजर। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, मिथ्यात्व के व्यय में, ध्रुवता में तुम देवसास गुरु को और दर्शन मोहनी के अभाव को मत ढूंढना, वो नजर नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं यहां पे कि अन्य वस्तु नहीं है। उसी प्रकार उत्तर पर्याय कौन सी? उत्पाद। पूर्व पर्याय व्यय, और द्रव्यत्व में प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और द्रव्य द्रव्य ही हैं, द्रव्य ही हैं, ही लगाया, ही द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं। किसी निमित्त को मत ढूंढना, इसमें निमित्त नहीं है, वो अन्य पदार्थ नहीं है वहां पे कोई भी, वो द्रव्य ही है वहां पर, उसमें कोई दूसरा तुमको मिलेगा नहीं। इतना स्पष्ट जिनागम का उल्लेख है। अब इससे ज्यादा क्या है? एक एक चीज स्पष्ट है बिल्कुल। देखो कितना स्पष्ट बिल्कुल पदार्थों की व्यवस्था एकदम, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगी? जगह जगह हर देखो एक बात और समझ लो कि ये प्रवचन सार परमागम का गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार आचार्य जयसेन की टीका के अनुसार सम्यक दर्शन का अधिकार है। उन्होंने अधिकारों का विभाजन किया ना, तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्य ज्ञान अधिकार कहा, गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्य दर्शन अधिकार कहा, और चरणान योग सूचक चूलिका को चरणान योग माने सम्यक चारित्र अधिकार कहा। तो सम्यक दर्शन का अधिकार है। इस वस्तु व्यवस्था के स्वीकार किए बिना कोई जीव सम्यक दर्शन के लायक भी हो सके, ऐसा नहीं है। पात्रता ही नहीं, यह है पात्रता। सच्ची पात्रता क्या है सम्यक दर्शन की? एक आदमी ने मेरे से कहा चाय पिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, दूध पीने वाले को हो जाता है। अरे मैंने सम्यक दर्शन का बहुत, हमको भी नमूने बहुत मिलते हैं देश में।
हाँ बहुत मिलते हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी तुमसे नहीं पात्रता सीखनी हमको, अभी सच्ची पात्रता गुरुदेव सिखा के गए, हमें सुनना ही नहीं है किसी की। आत्मा की खरे खर रुचि वो सम्यक दर्शन की पात्रता है, उसके अलावा सब धोखा दे रहे हैं अपने को और दूसरों को। आज आई थी ना बात, चैतन्य में से चैतन्य की भावना परिणमित हो तो वो भावना फलेज छूट को, माने वो फलती है। फिर कितना लिया था, दूज उगे और पूर्णिमा ना हो, पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, है ना। वो जो 21 नंबर का जो बोल, 22 नंबर का जो बोल चला था आज, है ना, वो है पात्रता। चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, राग द्वेष में से नहीं प्रकट हुई भावना, है ना। मतलब क्या है पात्रता, समय दर्शन की पात्रता क्या है, धर्म प्राप्ति की पात्रता क्या है। धर्म प्राप्ति की पात्रता केवल और केवल आत्मा की तीव्रतम रुचि है, और जिसे आत्मा की तीव्रतम रुचि होती है उसके जीवन में अनैतिक आचरण अपने आप नहीं होती। लेकिन कोई कहे कि मैं नैतिक आचरण बना बना करके सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट करूंगा, तो मैंने कहा 9वें ग्रेवक जब गया था तब कौन से तेरे अनैतिक आचरण थे, क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? आया समझ में? देखो आत्मा की रुचि में तो नैतिक जीवन सहज बनेगा, और वो सहज बनेगा तो भी वो काम नहीं करेगा, काम करेगी आत्मा की रुचि ही। ध्यान से सुनना फिर से, क्या कहा, आत्मा की रुचि ही काम करेगी, बाहर का नैतिक जीवन सम्यक दर्शन में कोई काम नहीं करेगा। यद्यपि जिसको आत्मा की रुचि होगी उसका नैतिक जीवन सहज होगा। आज गुरुदेव ने भी लिया था, ऐसा नैतिक जीवन तो सहज होता ही है। लेकिन कोई ये जो उपदेश चले, ये उपदेश कोई दे कि ऐसा नैतिक जीवन बनाओ, सम्यक दर्शन के लिए ऐसी पात्रता पैदा करो, ऐसा करो वैसा करो, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को धोखे में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9वें ग्रेवक जीव अनंत बार गया द्रव्यलिंग धारण करके, तो कषाय की मंदता और नैतिक जीवन में क्या कमी थी मुझे बता दे कोई। फिर क्यों नहीं सम्यक दर्शन हुआ? उससे बढ़िया नैतिक पात्रता, उससे ज्यादा नैतिक जीवन या उससे बढ़िया पवित्र जीवन न तो कहने वालों के पास है और न सुनने वालों के पास है। फिर क्यों नहीं होता भैया? कि भाई साहब अंदर से चलो, बाहर का अपने आप होगा, और बाहर का बना बना करके अंदर का पैदा करना चाहोगे तो कभी नहीं होगा। ये वस्तु व्यवस्था है। हाँ, ये आज गुरुदेव के बोल में आया था बहुत गजब का बोल है, अद्भुत। इस बोल पर तो इतनी कम से कम 5-6 बार के अलग अलग प्रवचन है इस बोल पर। जितनी बार के प्रवचन सुनो इस बोल के, इतने गजब गजब के प्रवचन है। 4-5 बार के तो मैंने सुने, इसलिए बोल रहा हूं आपको। एक बात हो गया समझ।